खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सेवराई में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बना पीपा पुल का जमाना विधायक द्वारा उद्घाटन किया गया। इस पुल के बन जाने से बारा, गहमर और वीरपुर के किसानों को लाभ होगा। वही कम से कम समय में वह अपनी खेती इस पार से उस पार कर लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सुनीता सिंह के द्वारा पुल के समीप लगाए शिलापट का वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के बाद अनावरण करके किया गया। तत्पश्चात विधायक ने आम जनमानस एवं कार्यकर्ताओं के साथ पुल का फीता काटकर और मां गंगा के जल को हाथ से माथे लगाकर जनता को सुपुर्द कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए कहा, करीब 30 वर्षों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा खेती एवं अन्य कार्यों के लिए नाव का सहारा लेते हुए गंगा पार किया जाता था, जो हमेशा से ही दुर्घटनाओं का दावत दे रहा था। लोगों द्वारा लगातार मांग के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ उन्हें अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। इस पुल के निर्माण के बाद आसपास के सैकड़ों गांव एक दूसरे से संपर्क में आएंगे। वहीं यूसुफपुर बाजार करने वाली भारी संख्या में व्यापारी वर्ग इसका लाभ लेंगे। इस पुल के निर्माण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां से मात्र 20 मिनट की दूरी पर हो गया है। अब 3 से 4 घंटे में लोग सुगमता से लखनऊ पहुंच जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने इस कार्य को रोकने का असफल प्रयास भी किया। हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं। भाजपा भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है। हमारे कार्यों को देख जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। आगामी 2022 के चुनाव में हम सबका सूफड़ा साफ करके फिर योगी की सरकार को बनाएंगे। किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई अड़चन विषय नहीं रखता। अड़चन में से ही निकल के आना जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो हमको चुन के भेजा है, जो दायित्व दिया है उसको पूरा करना हमारा काम है। तो मैं अड़चन को अड़चन नहीं मानती। मैं किसी भी बाधा विघ्न को पार करने को तैयार हूँ मेरे जनता के लिए। यह पुल जनता के हित के लिए किस नज़र से आप देख रही हैं? बहुत ही ये महत्वपूर्ण पुल है और ये किसानों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। बारा और गहमर और पूरे क्षेत्र में जो भी गांव बसते हैं सबके लिए रामबाण साबित हो रहा है, क्योंकि इस पुल के इस पार हमारी खेती बाड़ी है और उस खेती बाड़ी से लाभान्वित होंगे। जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हम लोग जाते थे नाव से, अब ये सक्षम हो पाया है और इसी पुल से जाके उधर 1.5 किलोमीटर पे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के लखनऊ जा सकते हैं और अपने सब्जी और जो अपने फसलों का जो टमाटर सब्जी और ये क्या बोलते हैं मटर मिर्ची, ये सब परवल, ये सब का अच्छे मूल्यों पर हम जाके बड़े बड़े शहरों में अच्छे मूल्यों पर उचित मूल्यों पर बेच पाएंगे। कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके रोके जाने की भी बातें आई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो विकास नहीं किया होगा उसके सीने में सांप लौटेगा ही, और विकास देख के जनता ने भरपूर मौका दिया। हम गर्व से कहते हैं कि 6 बार जीतने में नानी याद आ जाएगी, और नानी याद आ जाएगी केवल जीतने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गर्त में गिराने के लिए, गड्ढे में गिराने के लिए नानी याद कराने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। हम जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि हम अपने कामों का सही उचित हम जनता के लिए काम करें, और नहीं कर पाए तो दूसरे के काम में बाधा विघ्न पड़ेगा। उस बाधा विघ्न को मैं बाधा विघ्न नहीं समझती हूँ। आप लोग की ताकत मेरे सामने है तो मैं किसी भी असुर और बाधा विघ्न को पार कर सकती हूँ। विधायक जी, ये पुल कितने लागत से ये बना हुआ है? ये पीपा पुल ये 1 करोड़ लगभग 6 लाख की लागत से बनी है, लेकिन इसकी देख लीजिए, इसके जो ये इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें जन सैलाब जिस तरह से आया है, जो लोगों की देखिए छोटी बड़ी कोई लागत नहीं होती है, जो कितना महत्वपूर्ण वो विषय है, और इतना महत्वपूर्ण क्योंकि यही बगल में टीबी रोड 228 करोड़ की लागत से बनी है, और आज ये 1 करोड़ 6 लाख की ये पुल कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, इसे आप समझ सकते हैं। विधायक जी, ऐसे में क्षेत्रीय जनता यहाँ पर बेहतर तरीके से कह रही थी कि करीब कई दशकों से ये पुल फंसा हुआ था। इसमें अब आप दे रही हैं इस पुल को, कितना अच्छा। मैं तो न जनता ने मेरे से डिमांड किया था, न मैं जानती थी, लेकिन जब मैं जीत के आई और मैंने देखा कि यहाँ पीपा पुल